नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। यूपी भाजपा बना रही जश्न। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी का दिल्ली दौरा। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। यूपी में आज जारी होगी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की पूरी। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव बहेगी डिजिटल गंगा। 20 लाख परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर दिया जाएगा रोजगार। यूपी बोर्ड की करीब 10,000 कॉपियों की होगी स्क्रूटनी। सीसीटीवी कैमरे में होगी निगरानी। बुलंदशहर में खनन अधिकारी का बड़ा एक्शन। अवैध खनन करते करीब आधा दर्जन मशीन और वाहन पकड़े गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां खराब मौसम के चलते 3 विमान लखनऊ डाइवर्ट किए गए हैं। तो दिल्ली में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट हुई हैं। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो मौसम सामान्य होने पर उड़ानें दिल्ली रवाना हुई। हवाई यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम सामान्य होने पर उड़ानें दिल्ली रवाना हुई। तो हवाई यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। खराब मौसम की वजह से हवाई यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तो दोपहर करीब 2:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनडीए की बैठक में शामिल। तो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनडीए की बैठक में समन्वय पर विचार रखेंगे।
तो दिल्ली के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करें हैं लखनऊ की, जहां पीएम मोदी के बतौर पीएम ऐतिहासिक 12 साल पूरे हो गए हैं। तो मोदी के बतौर पीएम ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए। यूपी भाजपा मना रही है जश्न। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो भाजपा नेता नीरज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूजा अर्चना कर पीएम की दीर्घायु की कामना की है। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी भाजपा ये जश्न मना रही है और सबसे पहले हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान भाजपा नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी भाजपा जश्न मना रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की है। भाजपा नेता नीरज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस दौरान भाजपा नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खनन अधिकारी का बड़ा एक्शन। अवैध खनन करते करीब आधा दर्जन मशीन और वाहन पकड़े गए हैं। एक जेसीबी, एक डंपर, 2 ट्रॉली लोडर मशीन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के हवाले किए अंधेरे का फायदा उठाकर गांव पहुंचे तो पचौता चोला क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा था।
और अब आगे बढ़ते खबरों में खबर फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने मस्जिद में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जाकिर हाफिज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना रामगढ़ में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, मौलाना जाकिर है, ये रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रामगढ़ में स्थित जन्नती मस्जिद का ये मौलाना है। 7 जून 2026 को इसने उर्दू पढ़ने आई एक बच्ची के साथ मस्जिद में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसमें बच्ची के माता के आधार पे तहरीर के आधार पे थाना रामगढ़ से 523 उसी धाराओं में पंजीकृत किया गया था। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जिला प्रशासन और औषधि विभाग की टीम ने अवैध और नियमों के विरुद्ध चल रहे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर चलाए जा रहे थोक मेडिकल लाइसेंस सत्यापन अभियान के तहत विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मोहल्ला हरभगत में कागजों पर दर्ज एक मेडिकल एजेंसी धरातल पर दूसरी जगह चलती पाई गई, जिसके बाद विभाग ने दुकान को सीज कर दिया। औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी ने टीम के साथ मोहल्ला हरभगत स्थित मेसर्स संजय मेडिकल एजेंसीज पर औचक छापेमारी की। जब टीम तय पते पर पहुंची तो वहां मेडिकल स्टोर संचालित ही नहीं था। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने सूझबूझ दिखाते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की और मामले का सत्यापन किया। कार्य चल रहा है, उसमें ये पाया गया कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड। क्या नाम है आपका? देखिए, आपका जो लाइसेंस था वो हर भगत मोहल्ले के लिए, इस समय होलसेल के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उसमें ये पाया गया कि आपका जो लाइसेंस है वो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के थाना निधौली कला क्षेत्र के गांव कासिमपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका प्रियंका, जिसकी उम्र लगभग 5 साल शादी को हुए, वो अपने ससुराल में रह रही थी। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य एक 13वीं संस्कार कार्यक्रम में गए हुए थे और उसी दौरान उसने ये कदम उठाया। सही है, चलो। तो अभी कहाँ हो, ये बताओ, अभी हो कहाँ आप? और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में महिला अधिवक्ता की संदिग्ध मौत के मामले ने एक नया न्यायिक मोड़ ले लिया है। इस प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की उचित और पारदर्शी जांच नहीं की गई, जिससे वास्तविक तथ्यों के सामने आने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से प्रगति आख्या तलब की है। अदालत ने कहा है कि जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।
जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोद में ले हाँ टांगे इसकी टांगे पैर पकड़ ले और अब खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाम लगने के कारण छात्रा की छूटी यूपी पुलिस परीक्षा। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 बजे केंद्र में करना था प्रवेश, 10 बजे के बाद पहुंची छात्रा। तो प्रथम पाली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र था। छात्रा की मां के झलके आंसू, बोली मुझे मेरी बेटी का भविष्य चाहिए। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाम लगने के कारण छात्रा की परीक्षा छूटी। 8 बजे केंद्र में प्रवेश करना था। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जाम लगने के कारण छात्रा की यूपी पुलिस परीक्षा छूटी। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाम लगने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से एक छात्रा की यूपी पुलिस परीक्षा छूटी। 8 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना था, लेकिन 10 बजे वो छात्रा पहुंची।
तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से हमीरपुर बेटी को परीक्षा दिलाने उसकी मां लेकर गई थी और ट्रैफिक की वजह से ये परीक्षा छूट गई। ट्रैफिक लगने की वजह से छात्रा की यूपी पुलिस परीक्षा छूटी। 8 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना था, लेकिन 10 बजे छात्रा वहां पहुंची तो प्रथम पाली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र था और ट्रैफिक की वजह से ये परीक्षा छूटी। पेपर के लिए पुलिस का पेपर देना था मुझे। क्या समस्या? समस्या ये थी कि जाम लगा हुआ था। हम लोग 4 बजे से ही निकले हुए थे, मगर जाम इतना ज़्यादा हो गया कि पेपर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो फिर इन लोगों ने कहा कि यहाँ परीक्षा आप नहीं दे पाओगे, आपको पहले आना चाहिए था अगर आपको पता था कि यहाँ पर जाम है। लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था कि यहाँ पर जाम लगेगा। कितने टाइम एग्जाम सेंटर पहुंचे? एग्ज़ाम था 8 बजे से और हम लोग सेंटर पे पहुँच गए थे, मतलब 10:05 पे पहुँचे थे। वो इसी जाम की वजह से 10 बजे हुआ। तो और नहीं जाने दिया? नहीं, किसी की परीक्षा के लिए जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से जाने देंगे तो हमारी नौकरी पर होगा कि आपने कैसे जाने दिया। निकली हूँ सुबह 4 बजे की। आते हमको 3-4 घंटे जाम में फंस गए। उसके बाद हम पहुँचे 9:30 से 9 तक गेट बंद हो गया था, 9:30 तक। मैं 10:05 पे पहुँच गई थी। गेट खुला था पर उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, एंट्री नहीं की। बोले नहीं जाने देंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने हाथ भी जोड़े कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी बेटी का एग्ज़ाम लगा, पर उन्होंने मैं अंदर नहीं जाने दिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।